थैंक यू वेरी मच शारदा यूनिवर्सिटी। सो आज बहुत ही विशेष दिन है। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग राष्ट्रीय युवा दिवस। पर हम सबको चाहिए विवेक भी और जीवन में कुछ आनंद भी। लेकिन विवेक और आनंद दोनों आते हैं लाइफ के अंदर व्हेन वी हैव सम फोकस। अच्छा, क्या हम सनलाइट से कैन वी बर्न द पेपर? तो मैं सनलाइट में पेपर रख दिया, जल जाएगा वो? हाँ, जल जाएगा। हाउ कैन इट बी बर्न? By using, yes, a magnifying glass, then we can burn the paper. That means सिर्फ सनलाइट से पेपर जलता नहीं है, लेकिन सनलाइट पे जब फोकस किया जाता है ना तब पेपर जलता है। अच्छा, क्या पानी गिर रहा हो तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है? नो लेकिन जब पानी को फोकस करके टरबाइंस पे गिराया जाता है, then using the dynamos we can generate the electricity. So in whatever field you see, प्रोडक्टिविटी, सफलता तभी आती है when there is focus. So focus के लिए भला विलन कौन कौन है? Who are the villains? पहले तो विलन को खात्मा करना बहुत जरूरी है। तो आजकल नंबर 1 विलन कौन सा चल रहा है आजकल फोकस में? This is number 1 villain for focus. In the year 2000, there was one research which was being done. As per this research, the most distracted species on the planet was found to be goldfish. This goldfish has got attention span of 9 seconds. कितना? 9 seconds. In the year 2021, in one of the experiments, it was found that the attention span of human beings nowadays is 8 seconds. We have defeated goldfish. Goldfish is not having the gold medal anymore. Now gold medal is with the human beings. We are the best. We are number 1, the most distracted species on the planet. जोरदार तालियां बजाओ हमारे लिए। ये ताली बजाने की बात नहीं है। Can you see how we are distracted? हम लोग, ये हमारी बेइज्जती है। We are the most distracted species on the planet. ये हमारी बेइज्जती है और हमने इस पे ताली बजा दी। ये शो करता है that we are distracted. हमें को बोल देना कुछ, तालियां बजाओ। I was in one of the courses, वहां पर एक प्रवचन करता है, तुमने बोला बंसी वाले हनुमान की, सबने बोल दिया जाए। कहते हैं एक मिनट भाई साहब, ये बताओ ये बंसी वाले हनुमान क्या होते हैं? पर people are so lost, people are so distracted. अरे बाबा, sometimes when I go to airport ना, अब एयरपोर्ट में ना पहले गेट के ऊपर, गेट नंबर 1 पे वो लंबी लाइन 40-50 लोगों की, और आगे के सारे गेट खाली हैं क्योंकि भेड़ चाल में पीपल हैव बिकम सो डल एंड डम्बो कि होश नहीं करते। आगे गेट खाली है ना, चलो आगे चलते हैं, वहां से एंट्री करते हैं। और ये सारे जो क्यू में लगे होते हैं ना, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार, सीईओ, सीएफओज, बड़े बड़े घर परिवार के लोग लाइन में खड़े। और मैं इन मूर्खों की लाइन को देख के सोचता हूँ, पीपल हैव बिकम सो डम्बो, सो डल, कि आगे गेट खाली है, वहां पर जो पुलिस वाला खड़ा है और हाथ मल रहा है, ऐसे कर रहा है, कोई तो आए, और वहां गेट नंबर 1 पे सारे खड़े हैं एयरपोर्ट में। यू कैन गो दिस, यू कैन चेक दिस। ऐसे लल्लू लाल हो गए आज हम लोग। सो पीपल आर सो वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड, और सबसे नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन आती है इस मोबाइल फोन से। यस, हमारे टाइम में ना आया करते नोकिया 3310, दैट्स इट, वही आते थे। जब से स्मार्टफोन आया ना, हम लोग स्मार्ट नहीं रहे ना, फोन सा स्मार्ट, वी आर नो मोर स्मार्ट। और मैं देखा इसकी वजह से वी इवन इंसल्ट अ पर्सन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अस। मतलब कोई सामने हमसे मिलने भी आ जाए, हे हाय, या हाय, हाउ आर यू, या अच्छा, नाइस, या अरे तेरे आगे जीता जाता इंसान खड़ा है, तो यहां लगा हुआ है, किसमें? फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आई हुई है, एक्सेप्ट, 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 एक्सेप्ट यू, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट God. This is what is happening nowadays. Earlier there used to be joint families, then there came the culture of nuclear families, but now there are subatomic families. That means within a family nobody talks to anyone. पहले सास बहू के कुछ किस्से हुआ करते थे, अभी कुछ नहीं होते।
सासू माँ इज ऑन नेटफ्लिक्स, बहू रानी इज ऑन यूट्यूब, बात ही नहीं होती, तो कोई कला कलेश ही नहीं। वाह! जो बच्चे घर में हैं पहली बातचीत करते हैं गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम, आज दूसरी बातचीत गुड नाइट डैड, गुड नाइट मॉम, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है ही नहीं। नोबडी टॉक्स टू एनीवन। ऐसा हो गया। So now we do not have nuclear families. Now we have got subatomic families because of this smartphone. When I travel in metro के अंदर 8 के 8 डब्बों में people are in mass समाधि और ग्रुप समाधि। Nobody talks to anyone. सब के सब ऐसे। एक बंदे के हाथों में किताब नहीं होती। There is not even a single book in front of any face. फेस के आगे बुक नहीं है अब, क्योंकि जब से फेसबुक आया है ना, फेस के आगे से बुक चली गई। इन मेनी ऑफ द स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज नाउ दे हैव ग्रेडिंग सिस्टम। नंबर आते हैं ना, देन दे बिकम डिप्रेस्ड। सो व्हाट टू डू, ऐसा करते ग्रेडिंग सिस्टम कर देते हैं। उसको देंगे B+। कितना आया आपका? B+। अरे B+ मतलब बेटा B पॉजिटिव। नंबर खराब है, टेंशन नहीं, बिकॉज चिल्ड्रन they don't study. My sister, she is HR head in one of the organizations in Pune. तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, मैंने कहा ये आजकल यंगस्टर्स बड़ा दुखी रहते हैं, बड़े इनसिक्योर रहते हैं, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, वी हैव गॉन टू सच एंड सच यूनिवर्सिटी, सच एंड सच कोर्स, हमारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। मैंने कहा मार्केट में जॉब्स नहीं है क्या? शी सेड भाई जॉब्स भतेरी हैं, आजकल यंगस्टर्स पढ़ते ही नहीं है। Because when we interview them, I am an HR person, I interview them, ढक्कन है, कुछ नहीं आता इन लोगों को। तो हमारा टेक्निकल व्यक्ति आता है, इंटरव्यू करो जी इनको, क्या आता है आपको? सर सर C++, सर जावा एंड देन मर जावा, ये आता है इसको। ये हाल है, कुछ नहीं पढ़ते। क्या आता है आपको? पॉइंटर्स आते हैं, सी में C++ में पॉइंटर सर which point sir? Pointers. You have to define address, how to access boot address in the hard disk using a code in C++. Can you do that? नहीं आता सर। बच्चे पढ़ते ही नहीं है। Why? Because ये बगल में है, तो किताब कहाँ खुलने की। और जब से ये आए ना इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, अरे बाबा, वीडियो की ड्यूरेशन छोटी होती जा रही है और हमारे इंटरनेट पे समय बड़ा होता जा रहा है। One research mentions that earlier, on an average, in India, people used to spend 1.5 hours every day on internet. 1.5 घंटा लोग on an average बिता रहे थे on smartphone। जब से इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स आए हैं, on an average we are spending 3.5 घंटे 3.5 hours on an average on मोबाइल फोन। 1 2 3 और होता क्या ना, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के साथ क्विक मजा, 30 सेकंड में मजा, 1 मिनट में मजा, 40 सेकंड्स में मजा, 10 सेकंड्स में मजा, मजा 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 मजा। अब हम आते हैं क्लास में। अब क्लास में तो यहाँ तो मजा नहीं है रे। और जब किताब खुलती है, किताब में तो मजा नहीं है रे, वो तो काले अक्षर हैं, ओके, सफेद पन्ना है। तो बगल में ये अप्सरा बैठी होती है और ये अप्सरा पुकार रही होती है, आजा आजा मैं मोबाइल तेरा, मुझ में यूट्यूब भी है, मुझ में नेटफ्लिक्स भी है यारो, तो आजा 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 कहते हैं अरे यार एक आध मूवी देख लेते हैं, चलो लाल सिंह चड्ढा देख ही लेते हैं यार, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर पढ़ने बैठे, फिर ये अप्सरा पुकार रही होती है आजा आजा, एंड देन अगेन वी आर देयर। इसमें पढ़ाई होती
नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते नहीं है। There was one mention that seeing notifications again and again, बिल्कुल वैसा ही है जैसे माँ का बच्चे की लंगोट चेक करना। कैसे? जब बच्चा होता है ना, जिन्होंने छोटा बच्चा खिलाया उनको पता है, बच्चा कभी आवाज करता है, ये तो कुछ किया कि नहीं किया, तो लंगोट खुलती है, नैपी खुलती है, उसका हगीज डायपर खुलती है, तो ओहो गंदा कहीं का ना हो, तो वो फिर उसका पॉटी वोटी साफ करती है, फिर उसको नया नैपी पहनाती है, अगला फिर से ओहो फिर क्या किया, नहीं इस बार गैस थी सिर्फ, ओके ओके। जब जब आवाज होती है वो नैपी खोल के दिखती है। उस तरह से जब इसमें भी आते हैं टिडिंग, कुछ आया कि नहीं आया, कुछ आया कि नहीं आया। सो वॉचिंग मोबाइल फोन अगेन एंड अगेन ऑन नोटिफिकेशन इज वेरी मच जैसे माँ बच्चे की लंगोट चेक करती है, कुछ आया कि नहीं आया, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग नाउअडेज। You know, in this world there was one research, as per this research 78% people in this world they never switch off their phones, never। साथ में रखते हैं पावर बैंक, जैसी पावर काम आई है तेरा मेरा साथ अमर है, अमर ही रहेगा। 78% people never switch off their phones। 83% people first thing that they do, लोग पहले सुबह उठ के क्या करते थे, अपने इष्ट देव के दर्शन करते थे। जय हो प्रभु, हमारे इष्ट देव हैं। So 83% people first thing that they do in the world after getting up is that they see the mobile phone. That's what's happening. And the worst part of watching phone or getting addicted to phone is porn addiction. You know, दुनिया का नंबर 1 कंट्री कौन सा है in watching porn? ये दुनिया एक दुल्हन 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 के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया। इंडिया इज वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री इन वॉचिंग पॉर्न। 89% डेटा इज यूज्ड बाय इंडियंस फॉर वॉचिंग पॉर्न। यूएसए 85%, ब्राजील 81%। हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। वी आर वर्ल्ड्स नंबर 1, वी आर द बेस्ट इन वॉचिंग पॉर्न। Google is laughing on Indians। कहते हैं देखो ये गूगल, ये इंडियंस, लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चर। ये देखो इनकी गूगल सर्च में देखो, गूगल में क्या ढूंढ रहे हैं इंडियंस। तो हमारी मिस इंडिया जब जाती है ना मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में, मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में, और वो जहाँ की बड़ी शान से बताती हैं आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ कल्चर स्पिरिचुअलिटी, थैंक यू वेरी मच। अरे क्यूटी पाई, आते लोग गूगल सर्च दिखाते हैं इंडियंस क्या क्या ढूंढते हैं गूगल के ऊपर। हमारी बेइज्जती हो रही है गूगल में, क्यों? बिकॉज सबसे ज्यादा वाहिया चीजें ढूंढने में कौन उस्ताद? इंडियंस। और उसकी वजह से होता क्या है, once we get addicted to watching something dirty, vulgar, then can I have respect for opposite gender? Absolutely not. For me, opposite gender is just an object. That's it. One boy confessed to me, he कहता है प्रभु जी मैं क्या करूं, just because of this addiction, even I look at my mother and my sister lustfully. I have gone mad. I have gone crazy. Can you see the kind of degradation it brings? But that's what is happening nowadays. Even sex toys की जो industry, it is $2.16 billion industry. Why is this happening? Because you're watching porn. That's happening. और एक बार जब इस लत पे को पड़ गया, finished. One of the NITs में, one of the boy, he was mentioning, because we had the youth camp for the youngsters. He came to the camp, he attended the camp, and we also went to Vrindavan, we also had sessions, some scientific spirituality sessions we had. At the end, we asked for, what's your realization? And then he said, actually I used to watch porn from 10 p.m. till 5 a.m. क्योंकि होता क्या, अब हॉस्टल है, फास्ट स्पीड इंटरनेट इज देयर, ताकि बच्चे इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल करें। लेकिन अगर यहाँ वायरस होगा ना तो उसका मिसयूज ज्यादा होता है, यूज कम होता है। So he used to watch porn from 10 p.m. till 5 a.m. addicted. And after attending this session, he said, actually I have gone mad because I'm watching same thing again and again. सिर्फ शक्ल अलग है, नाम अलग है, but I'm seeing the same thing. But after attending the spiritual session, I realized that I am such a fool. What am I doing? होता क्या ना, you watch something dirty, you can delete history, tools, internet options,
डिलीट कुकीज, डिलीट हिस्ट्री, प्रेस ओके। यस, अब किसी को पता नहीं चलेगा मैं कहां गया था। हो सकता है आप ब्राउजर में जा करके डिलीट हिस्ट्री कर दें, लेकिन यहां जो हिस्ट्री बन जाती है उस हिस्ट्री को डिलीट हम नहीं कर सकते। है क्या यहाँ डिलीट हिस्ट्री का बटन? हाँ, इंटरनेट ऑप्शंस, टूल्स, डिलीट हिस्ट्री, डिलीट कुकीज, प्रेस ओके। कैन यू डू दैट? नो। एंड दैट ब्रिंग्स सच अ डिजास्टर एक्चुअली। सो मोबाइल फोन्स, ओ गॉड, नंबर वन सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन. So I suggest, it's a very revolutionary suggestion. Please come to simple phone, feature phone, Nokia 3310, Samsung Guru, Intex, Lava. In case you want to study, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो बोलेंगे प्रभु जी ये तो बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी आइडिया हो गया, ये तो हम नहीं कर पाएंगे जी. Alright, then you can have a smartphone, पर अपने इंटरनेट प्रोवाइडर को बोलिए भाई साहब, मिस्टर वोडाफोन, मिस्टर जियो, मेरा नेट काट दो इसमें से. आई डोंट वांट इंटरनेट बिकॉज ऑल द रॉन्ग स्टफ एंटर्स थ्रू द इंटरनेट. तो वो बोल सकता है अरे इंटरनेट तो इसके प्राण है जी. शरीर में जिस तरह से आत्मा होती है उस तरह से मोबाइल फोन की आत्मा है इंटरनेट. ओके, इन केस यू वांट टू हैव इंटरनेट, देन पुट पेरेंटल कंट्रोल इन द मोबाइल फोन. यानी आपका एक एक क्लिक कहीं रजिस्टर होना चाहिए. कोई भी फोल्डर खोले, अच्छा जी आप यहाँ आ जा रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, तो अपनी बेइज्जती ना हो इस चक्कर में वी वुड नॉट गो टू एनी ऑफ सच प्लेसेस. इवन इन माय फोन देयर इज वन ऐप, कैस्पर्सकी सेफ किड्स. अब हम तो किड्स नहीं रहे, फिर ये क्यों जी? सो वी हैव वन सीनियर मंक इन आवर मोनेस्ट्री. तो हमारा सारा क्लिक जो है उनके पास रजिस्टर होता है. एंड देन वंस इन अ मंथ हम ऐसे प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाते हैं, यहां सब बैठते हैं, उसके बाद सबकी हिस्ट्री को स्क्रॉल किया जाता है पब्लिक में सबके सामने. आइए देखते हैं अमोघ लीला प्रभु जी पिछले महीने कहां कहां गए. डबल क्लिक ऑन द फोल्डर एंड देन हिस्ट्री स्क्रॉल. वाओ. तो वैसे तो हम लोग कोई मिसयूज नहीं करते, पर अगर गलती से भी कुछ होना चाहे तो भी वी आर वेरी वेरी केयरफुल. सर महीने में एक दिन हिस्ट्री स्क्रॉल होगी स्क्रीन के ऊपर. आर यू रेडी? बट द गुड पार्ट इज दैट देन यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन मोबाइल फोन. यू डू नॉट मिस यूज इट. इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग. इसका यूज करने को बहुत अच्छा यूज होता है. लेकिन भिखारी को सोने का कटोरा भी देंगे ना, वो क्या करेगा? उसको कटोरे का भीख ही मांगेगा उससे वो. यस, वो शराबी है. शराबी को बोला जाए if you write an essay on demerits of drinking, we will give you 5,000 rupees. तो शराबी क्या करेगा? इतना बढ़िया ऐसे लिखेगा ना, वो इंट्रोडक्शन होगा, मेन बॉडी, कंक्लूजन, फर्स्ट क्लास. फिर उसको हम देंगे 5,000 रुपए. विल गिव हिम 5,000 रुपीज. अब वो 5,000 रुपीज से क्या करेगा? दारू पिएगा. अभी उसने ऐसे लिखा है. क्या ऐसे लिखा उसने? demerits of drinking. तो अगर किसी को पता भी है, even though there are demerits, still one would drink because the mind is not in control. मन जो है वश में होना चाहिए, लेकिन अगर मन वश में नहीं है ना, अगर आपको पता भी है सही क्या गलत क्या है, तो भी आप गलती करोगे. Have you heard the name of the person Ved Vyas, who was incarnation of the Lord who compiled the Vedic literatures? Ved Vyas. So Ved Vyas and Gemini, these were two sages, and they were having a conversation. So Ved Vyas ने बोला, if your mind is not pure, then even if you know what is right, what is wrong, still you will do wrong. क्योंकि आपका मन आपके वश में नहीं है. आपको पता भी होगा सही क्या गलत क्या, तो भी आप गलत करोगे. जेमिनी ने बोला नहीं, if I know what is right, what is wrong, मैं गलत करूंगा ही नहीं. Of course not. वेद व्यास ने बोला नहीं, अगर आपका मन में वायरस है ना, तो फिर अगर आपको पता भी है सही क्या गलत क्या, तो भी आप गलती करोगे. जेमिनी ने कहा no, I disagree with you. It's not like that. If I know what is wrong, I will not do wrong. Obviously. So discussion was not conclusive. Okay, अब क्या किया जाए? So few months passed. So Ved Vyas was about to go to some holy pilgrimage. He said, now Gemini Rishi, you will be all alone. आप अकेले होगे पीछे से, अपना ध्यान रखना. He said, yeah, I know what is right, what is wrong. मैं गलत करूंगा ही नहीं, मुझको पता है ना. और क्या?
So Ved Vyas ji, he went on the pilgrimage. So after maybe a couple of months passed, तो हुआ क्या, जैमिनी ऋषि ही वाज इन द जंगल, तो वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी, पानी भीग रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, नदी में बाढ़ आई हुई थी, एंड देन शी वाज सिटिंग देयर हेल्पलेसली, शी वाज शिवरिंग. शी सॉ दैट गर्ल. कहते एक्सक्यूज मी, आप यहाँ ऐसे बैठी हुई हैं, इतनी बारिश हो रही है, तो मैं क्या करूँ, मेरा गाँव उस तरफ है लेकिन बाढ़ आई हुई है, कोई नाव भी नहीं है, आई नो वेयर टू गो, आई एम ऑल शेल्टरलेस, व्हाट टू डू. जैमिनी ऋषि ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, यू कम टू मी, यू कम विद मी, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ. एंड देन ही टुक हिम टू हिज प्लेस, जहाँ पर उनकी भी कुटिया थी और बाकी और शांत रहने का. सो ही गेव हर फ्रेश क्लॉथ्स. उसके बाद उनको बोला आप ये कुटिया में रहिए, यहाँ पर अंदर से दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं भी बोलूँ खोलने के लिए ना, खोलना नहीं, ठीक है? या बिल्कुल बिल्कुल. सो दैट लेडी, यंग लेडी वेंट इनसाइड एंड देन शी बोल्टेड द डोर फ्रॉम इनसाइड एंड देन जैमिनी ऋषि वेंट टू हिज हट एंड देन ओपन्ड टू अ बुक टू रीड. अब जब पढ़ रहे थे ना, बार बार ही वाज रिमेंबरिंग अगेन एंड अगेन that she is so beautiful, she had such curly hair, such a sweet voice, she was drenched in water, oh she was so nice. So he could not really focus. गए, excuse me, दरवाजा खोलिए. दरवाजा, लेकिन दरवाजा क्यों खोलना है? मुझे बात करनी है आपसे. कहते हाँ तो बात करिए ना, बोलिए ना क्या बात करनी है आपको. कहते नहीं दरवाजा खोलिए ना, प्लीज ओपन द डोर. कहते नो आई विल नॉट ओपन द डोर, यू टोल्ड मी, इवन यू टेल मी टू ओपन द डोर, आई शुड नॉट ओपन द डोर, सो आई विल नॉट ओपन द डोर. सो जैमिनी ऋषि became angry. How come you are not opening the door? This is my place. I am telling you, open the door. He said, "Nahi, Jaimin Rishi, I can sense it that your intentions are not good. I will not open the door. आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा, नहीं खोलूंगी." And then Jaimin Rishi climbed the hut. वहां से वो छत से ब्लॉक्स हटाए and he jumped inside the hut. वो लड़की ने सोचा अरे बाबा ये आदमी क्या है. She opened the door and then she ran. As she ran, पीछे पीछे जैमिनी ऋषि, आगे आगे लड़की, वो और तेज दौड़ी, जैमिनी ऋषि और तेज दौड़े. And then, yes, he was pretty good athlete. He jumped and held her hand. और हाथ पकड़ करके उसको अपनी बाहों में भर लिया उसको. जैसे उसको बाहों में भरा उस लड़की को, that girl transformed into वेद व्यास. और वेद व्यास जी ने बोला जैमिनी ऋषि आप तो जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, अभी आप क्या करने वाले थे? तो वेद व्यास, अब आप तो जानते हैं ना व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, फिर भी गलत कर रहे थे. दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू. इन केस योर माइंड इज नॉट इन कंट्रोल, even though you know what is right what is wrong, still you would do wrong. This was practical demonstration. Jaimini Rishi said yes, I accept it. तो इसलिए मन का ध्यान देना, मन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. In case you really want to focus, we have to cure this mind. जैसे अगर आपकी हार्ड डिस्क में अगर वायरस होता है, then can you use the hard disk? We cannot use the hard disk. You have to run AVG, McAfee, Norton, Quick Heal, all of these antiviruses you have to run, and then you can use a hard disk. Similarly, mind is also having so many kinds of viruses. We have to run the antivirus software of spirituality. That's so much required. Otherwise, we cannot really focus. And this thing will distract us. Yes, for sure. इसे जब भी पढ़ने बैठे ना, इसको अलमारी के छत पे डाल दें इसको. And then study. इसको बगल में रख के पढ़ेंगे ना, आप नहीं पढ़ पाएंगे. Cannot study. अगर मान लो कोई साधु तपस्या करे, बगल में अप्सरा को बिठा ले, इधर आइए बहन जी आप भी बैठ जाओ बगल में, ध्यान लगाते हैं, हो जाएगा उसका ध्यान? कैन नॉट. ये यही है. उसे किसी ने पूछा, कहते हैं अच्छा पिछले युगों में तो अप्सराएं आती थी ऊपर से नीचे, आजकल कोई आती नहीं हमको टेम्प्ट करने के लिए, ऐसा क्यों? आई टोल्ड देम, क्योंकि उनको पता है आजकल सत्यवाद उनकी लोकल अप्सरा है. दैट्स व्हाई दे डोंट कम डाउन बाबा. सो दिस इज नंबर 1 सोर्स ऑफ distraction. It can be used, it can be misused, but primarily what we do, we misuse, right? Okay, now the second obstacle which comes in terms of focus, the second villain for focus is intoxication. Nasha. Intoxication. नशा क्या करता है? नशा it binds your intelligence. और आज इंडिया में हर रोज worth rupees 3 crore to 6 crore of drugs is supplied from our neighboring countries.
दो हमारे बड़े दोस्तों वाले देश हैं जो हमारे बड़े हितैषी हैं, एक तरफ है पाकिस्तान, एक तरफ है चाइना। बोथ ऑफ देम दे नो कि अगर हमको इंडिया को डिफ्यूज करना है, जस्ट मेक देयर youngsters addicted to drugs, they'll all become zombies, and once we make their youngsters zombies, we can conquer India. It's so easy. जो ड्रग्स लेगा वो आर्मी ज्वाइन करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। जो ड्रग्स लेगा वो प्रोग्रामिंग करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। ड्रग एडिक्ट है और क्या? So by taking drugs you become zombies, and that's a proper conspiracy against India that's happening. Even कई कॉलेजेस के बाहर ये गोलगप्पे बेचने वाले, ये भल्ला पापड़ी खिलाने वाले, ये मोमोज खिलाने वाले, even in them sometimes they put drugs so that कस्टमर बना रहे हमारा, और को खाकर अच्छा लगता है, सर भैया जी आपके यहाँ का खाते ना विशेष है, कुछ खास है आपके गोलगप्पे में। हाँ बेटा खास ही है क्योंकि तू घास है इसीलिए। So drug addiction is increasing in India. Oh my God! In many of the de-addiction centers they supply drugs. उनको पता है जो आएगा कौन आएगा, कस्टमर ही आएगा। माता बताते हैं देखिए बच्चे को ड्रग एडिक्शन हो, कुछ करिए। हाँ चिंता मत करिए मैडम। तू ड्रग्स लेता है क्या? हाँ हम भी देते हैं। अरे ले ले लेगा। अरे क्या? माँ को भी बोलता है माँ ये ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बहुत अच्छा है माँ, दिस इज सो गुड। But that is happening when we get addicted to drugs. So drug addiction or intoxication, this is what it does to us. एक बार क्या हुआ, तीन लोग थे, they were absolutely drunk, absolutely drunk. तो गए ऑटो वाले के पास गए, कहते ऑटो वाले मेरे को कनॉट प्लेस ले चलेगा तू? तो उसने दिखा रहे तीनों बिल्कुल पिए हुए हैं एकदम। कहते हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तीनों को बिठाया एकदम, और तीनों बैठे हुए हैं टल्ली एकदम दारू पिए हुए। उसने देखा लेकिन ये तो एकदम पिए हुए हैं, तो उसने क्या कि ऑटो वहीं स्टार्ट किया, वहीं रोक दिया। कहता आ गया कनॉट प्लेस आ गया, उतर जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उतरे वो, एक उतरा, दूसरा उतरा, तीसरा उतरा, और तीसरे उतर कर क्या किया, ऑटो वाले को झापड़ मारा। अरे लगता है पहले दो तो पिए हुए थे, ये तीसरा पिया हुआ नहीं था। तो जो तीसरा था उसने बोला पता मैंने तेरे को क्यों मारा? रैश ड्राइविंग, बहुत तेज चलाता है तू, धीरे चलाया कर। कैन यू सी द इंटेलिजेंस गेट्स बाउंड सो मच, पीपल बिकम डल। आई हैव सीन इन कॉर्पोरेट्स पीपल गो फॉर सुट्टा ब्रेक। दिमाग काम नहीं कर रहा साहब, मेरे को थोड़ा जाना पड़ेगा साहब। बाहर जाएगा, फाफा फाफा करके आएगा, क्लॉरमेंट मूवमेंट डालेगा, नाउ आई कैन वर्क। वाओ, क्या इंटेलिजेंस का लेवल है। दैट माय इंटेलिजेंस रेस्ट ऑन intoxicants. That's crazy. पर होता क्या है जब when we come to college and we in order to experiment, कि यार ऐसा कुछ नहीं है कि that we will become addicted यार, it's okay, 1 or 2 times it's okay यार, it's okay. And then a spree to experiment, then we get lost. So we become zombies by getting into intoxication. Some kind of intoxication. Usually दुख में आते हैं लोग तो क्या करते हैं, intoxication लेते हैं. But that's certainly not the way to deal with the problems of life. But that's what happening. ये वाले व्यक्ति था, रात को निकला, पूरा पिया हुआ था, तो पुलिस वाला मिला उसका, रात का 1 बज रहा है, और तो ये दारू पी के जा रहा है? नहीं साहब मैं दारू नहीं पिया साहब, मैं वो नहीं पिया। कहाँ जा रहा है तू रात को 1 बजे? प्रवचन सुनने जा रहा हूँ साहब। अच्छा प्रवचन सुनने जा रहा है तू रात के 1 बजे? क्या टॉपिक क्या है तेरे प्रवचन का? डीमेरिट्स ऑफ ड्रिंकिंग। अच्छा बेटे, रात को 1 बजे प्रवचन सुनने जा रहा है तू ऑन द टॉपिक डीमेरिट्स ऑफ ड्रिंकिंग। कौन कौन से स्वामी जी हैं जो रात को 1 बजे प्रवचन देते हैं? साहब और कौन साहब? माई वाइफ। सो पीपल बिकम सो डल एंड डम्बो, माई गॉड। So this is what is happening when people get intoxicated. It makes you dull. Your intelligence, your IQ, your EQ, it becomes dull. So we should refrain from such intoxications. तीसरा जो distraction आती है, that comes from girlfriend, boyfriend. क्योंकि हमने देखा हुआ है ना movies में, खंबे जैसी खड़ी है, शोला है, फुलझड़ी है, आंखों में गुस्सा है, होठों में लाली है, देखो जरा देखो ये खुद को समझती है क्या? यस, अब मैं भी कॉलेज जाऊंगा ना, मैं भी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, मैं भी कॉलेज जाऊंगी ना, मैं भी बॉयफ्रेंड बनाऊंगी।
पर एक बार आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में पड़ गए, फिर तो आपकी पढ़ाई होगी भाई ठाएं। यस, somebody is addicted to a girlfriend or a boyfriend. अब वो किताब खोलेगा, पेज नंबर 72, 1 घंटे बाद कौन सा पेज खुला होगा? 72। 2 घंटे बाद 72, 3 घंटे बाद 72। और माता पिता बोलते हैं हमारा बच्चा पढ़ता तो है जी, नंबर नहीं आते इसके। तो फिर वो जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, ये देखिए बच्चे का थोड़ा देखिए, राशि देखिए, हमारा बच्चा पढ़ता तो है, नंबर नहीं आते। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है राहु की दशा है, शनि की 7.5 चल रही है। पर उस बेचारे एस्ट्रोलॉजर को क्या पता, राहु की दशा नहीं है, इस लड़की पे राहुल की दशा है, शनि की दशा नहीं है, ये सुनीता की दशा है इसके ऊपर। वो बेचारे वैसे ही बदनाम हो रखे हैं राहु के। तो कहते हैं हमने कुछ किया नहीं यार, ऐसे ही बिना मतलब। So once somebody gets into that, lost, finished, और लगता है ऐसा प्यार है, हाँ ये मेरा पहला पहला प्यार है, फाइनली मुझे प्यार हो ही गया रे, यस। पर कोई प्यार नहीं होता, लगता है ऐसा प्यार है ये, यस। The roses are red, the sky is blue, oh my darling, I love you, yes. प्यार 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 प्यार। और वही शक्ल देख देख के जो पक लेता है, See, roses are dead, I have flu, don't come near me, परे हट तू। वाह, दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है। फर्स्ट ईयर में ये, सेकेंड ईयर में ये, थर्ड ईयर में ये, फोर्थ ईयर में कोई और, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। वाह जी वाह, इतना गहरा प्यार, ओए होए होए होए। अच्छा, तो आपने कहां से सीखा ये प्यार प्यार वगैरह? तो हमने मूवी से देखा। मूवी में हमने देखा ना, लड़का लड़की होते हैं, लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, बंटी बबली। हम भी करेंगे ना बंटी बबली, और क्या। सो पीपल ऑफन ट्राई टू प्रोजेक्ट रियल लाइफ ऑन टू रियल लाइफ, लेकिन रियल लाइफ वुड बी रियल लाइफ, रियल लाइफ वुड बी रियल लाइफ। मुझको याद है बचपन में जब छोटा था तो मैंने देखा, एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें देयर इज निरूपा रॉय एंड देयर इज अमिताभ बच्चन। और निरूपा रॉय जो है वो अमिताभ बच्चन को थप्पड़ मारती है, थाड़ थाड़। अमिताभ बच्चन बोलता है माँ और मार, माँ और मार। और निरूपा रॉय कहते हैं नहीं नहीं विजय नहीं नहीं, और उसके बाद थप्पड़ नहीं मारती उसको। मैंने कहा वाह यार, अगर माँ कभी थप्पड़ मार रही हो और बोल माँ और मार, तो माँ थप्पड़ मारना छोड़ देती है। ये तो बहुत बढ़िया चीज सीख ली मैंने। तो एक बार मुझको हमटी डमटी वाली पोएम याद नहीं हो रही थी, अब याद नहीं हो रही थी, मेरी माँ ने थप्पड़ लगाए दो, क्यों याद नहीं हो रही? तो मैंने बोला वही फंडा लगाता हूँ, बोला माँ और मार, 2 चपेट और पड़ी मेरे को। मुझको लगा शायद मैंने फीलिंग से नहीं बोला, जैसे अमिताभ बच्चन ने बोला ना माँ और मार, मैंने कहा फीलिंग के साथ बोलते हैं, मैंने कहा माँ और मार, तो 4 चपेट और पड़ी उसके बाद मेरे को। उसके बाद से मेरे को रियलाइजेशन हो गया, फिल्मों के फंडे फिल्मों में ही काम करते हैं, रियल लाइफ में काम करते नहीं हैं। यस, बट ऑफन वी डू दैट, वी ट्राई टू प्रोजेक्ट इट। हमने देखा है मूवीज के अंदर ना, somebody sings a song, उसका एक पैराग्राफ इज इन ऑस्ट्रेलिया, 1 पैराग्राफ इज इन रशिया, 1 पैराग्राफ इन अर्जेंटीना, और आखिरी पैराग्राफ पंजाब के खेतों में। हम में से कितने लोगों ने ऐसा किया है कभी? लड़का लड़की है, लड़का अरिजीत सिंह की आवाज में गाता है, लड़की श्रेया घोषाल की आवाज में गाती है, और एक एक पैराग्राफ करते करते वर्ल्ड टूर भी हो जाता है। वाह, और सर्दी के मौसम में बर्फ भी फेंकते दूसरे पे बिना स्वेटर पहने हुए, और इनको छींके भी नहीं होती, निमोनिया भी नहीं होता इनको। और कॉलेज लाइफ में ना इंटरनल्स होते हैं इनके, ना एक्सटर्नल्स होते हैं, ना वाइवा, ना रिपोर्ट बनाना, पूरे मार्क्स पे आते हैं, नौकरी लग जाती है, लाइफ सेट हो जाती है। अरे भाई साहब, ऐसा कौन सा कॉलेज है भाई, इनको शारदा यूनिवर्सिटी भेज दो। कहते हैं यार बहुत इंटरनल होते हैं यहाँ, तो बहुत एक्सटर्नल होते हैं, बहुत वाइवा रिपोर्टिंग, अरे बाबा रे। सो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थिंग में एक बार कोई पड़ गया ना, इट इज डिस्ट्रैक्शन, इट इज जस्ट स्किन बेस्ड बिजनेस, दैट्स इट। और कोई लड़की आई किसी लड़के से प्यार करती है, वो उसके ना फ्रेंच बियर्ड निकल आया, अगर
लड़के बोले यू नो कल ना दवाई मैंने खाई थी उसका साइड रिएक्शन हुआ, मेरी फ्रेंच बियर्ड निकल आई है। यू नो शादी के बाद तुम और मैं जिलेट प्रेस्टो साथ साथ, प्यार रहेगा ना? बिल्कुल नहीं। या किसी लड़के के अगर सींग निकल आए और बोले यू नो आई लव यू सो मच बेबी, पर कल मेरे सींग निकल आए, तुम प्यार तो मुझसे करती हो ना? लड़की बोलेगी मैंने इंसान से प्यार किया था, 12 सिंगे से प्यार नहीं किया था मैंने। सो इट इज सो मच सो एक्सटर्नल एक्चुअली। हालांकि इसमें दिल बनाते हैं, दिल तीर ऐसे जा रहा होता है, उसमें खून की 2 बूंदें भी होती हैं, प्यार प्यार प्यार। इट इज रियली लव? नो, इट इज जस्ट बॉडीली इन्फैचुएशन। And I have seen this reason being during my college days, I was love guru. You know love guru? साइरस बरोचा, मलाइका अरोरा, टूटे दिल वाले लोग आएंगे और दिल की व्यथा सुनाएंगे। You know, हम जब किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता? वाह! ऐसे लड़के भी आते थे, ऐसी लड़कियां भी आती थी। तो मैं देखता था यार क्या नौटंकीबाजी है यार, it is absolutely drama, all melodrama. So once you get into this girlfriend boyfriend thing, you are gone. You can respect the other person, you can have social exchanges, help each other in studying. और किसी को अगर आप बहुत पसंद करते हो ना, वाकई में tell her कि देखो आज मीटिंग करते हैं कैफेटेरिया में, in coming years we will study, उसके बाद वो और मैं शादी करेंगे। ऐसा करना चाहिए। पर आपको लगे लेकिन अगर हमने बातचीत नहीं की और मुझे छोड़ के चली गई, उसको कोई और पसंद आ गया तो उसकी शादी में जरूर जाना। उसको बोला बहन जी थैंक यू, टाइम से धोखा दे दिया आपने, थैंक यू सो मच, आगे जाके धोखा दिया होता बहुत दुखी हो रहा होता मैं। तो आपको शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर रह गया वो व्यक्ति, मान लो दैट पर्सन स्टिल देयर, यू गेट मैरिड, वंडरफुल, बट डू नॉट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर ईच अदर। सो दैट्स व्हाई इट इज जस्ट रियल थिंग, इट इज नॉट द रियल स्टफ. So safeguard yourself from these distractions and study very well, stay focused, take advantage of this facility, and I wish you all the very best. Thank you very much. Hare Krishna.